अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल कैफे स्टाइल क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच जो है खाना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन बनाने के लिए ये होता है, हम ये सोचते हैं कि भाई इसके लिए ढेरों चीजें जो है हमें इकट्ठी करनी है। यकीन करें बहुत आसानी से बनती हैं और सैंडविच में मेरी ये मोस्ट फेवरेट है क्योंकि टेस्ट में ये बहुत ज्यादा मजे के होते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे और किचन में मौजूद चीजों से इसको बनाएंगे। तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग चिकन की जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है, ये वजन 200 ग्राम है। छोटे छोटे क्यूब्स में इसको मैंने काट लिया था। अच्छी तरह से पहले इसको धो लेना है और फिर उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर। अदरक और लहसुन पाउडर नहीं है तो आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून लीमू का रस। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। मैं यहाँ पे इंस्टेंट वाली जो चिकन की स्टफिंग है वो बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टिक्का मसाला इस्तेमाल किया है। आपने टिक्का मसाला आपके पास है तो डाल दें, फिर ये होगा। बाकी जो स्पाइसेस हैं हमें वो नहीं डालने पड़ेंगे। कलर के लिए डालेंगे यहाँ पर हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, इसका सिर्फ कलर ही आता है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप जो घर में रेगुलर जो लाल मिर्च इस्तेमाल हो रही हो वो फिर हाफ टी स्पून इस्तेमाल कर लें। बस अच्छा सा इसको मिक्स करना है। इसके बाद चलते हैं इसको पकाने की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, पैन में डालना है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल इससे ज्यादा नहीं डालना, बहुत कम ऑयल में हमने ये जो चिकन है इसको रेडी करना है। अब ये जो चिकन है सारा हमने ये इसके अंदर डाल देना है। चूल्हे की आंच जो है वो आपने मीडियम रखनी है। मीडियम आंच पे इसको 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पर ऐसे ही पहले पका लेना है ताकि चिकन का कलर जो है यहाँ पे चेंज हो जाए। 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको इस तरह से पकाने में और चिकन ने अपना सारा कलर जो है यहाँ पे चेंज किया है और चिकन की जो ऊपर वाली लेयर है वो हल्की फ्राई हो गई है। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पानी। पानी उसी जो बाउल है उसी के अंदर ही डाला है ताकि जो मसाला उसके ऊपर लगा हुआ था वो ज़ाया ना हो। वो पानी इसके अंदर डालना है, हल्का सा मिक्स करना है। हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको 6 से 8 मिनट के लिए रखना है ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से डन हो जाए। चूल्हे की आंच बिल्कुल लो पे रखनी है। लो आंच में हमने पकाना है क्योंकि ना तो हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी डाला है, पानी थोड़ा सा ही है और वो 6 से 8 मिनट में ही इवेपोरेट हो जाएगा। 8 मिनट हो गए हैं और चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से डन हो गया है। सारा पानी जो है ड्राई हो गया है और चिकन बिल्कुल अच्छा सा जो है पक भी गया है और सारा जो मसाला है इसको अच्छी तरह से लग चुका है। तो इस तरह से चिकन को रखना है, ड्राई ड्राई सही रखना है आपने। ये नहीं कि इसकी जो हल्की हल्की ग्रेवी सी रहे, बिल्कुल नहीं, आपने इसको बिल्कुल ही ड्राई कर लेना है। उसके बाद इस स्पैचुला की मदद से ही मैं इसको तोड़ रही हूँ। जो बड़े पीसेस हैं उनको हल्का हल्का तोड़ दें और जो छोटे पीसेस हैं उनको ऐसे ही रहने दें। ये काम आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। जब आप चिकन को बाहर निकाल लें पैन से तो ईजिली छुरी की मदद से कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से चिकन जो है हमारा पक चुका है तो हम यहीं पे ही इसी स्पैचुला की मदद से हम इसको तोड़ रहे हैं। तो बस ये चिकन हमारा अच्छी तरह से डन हो गया है और यहाँ पे चूल्हे को बंद करके इसको चूल्हे से नीचे उतार के ठंडा होने के लिए रखते हैं। चिकन रेडी है तो यहाँ पे हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉल लिया है और उसमें डालेंगे गाजर। गाजर जो है ये 2 टेबलस्पून गाजर है और इसको हमने कद्दूकश किया है। साथ ही इसमें डालेंगे बंद गोभी, ये 3 टेबलस्पून है और इसको भी हमने इस तरह से बिल्कुल फाइन फाइन सा काट लिया है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालें। अब इसके अंदर डालेंगे 4 टेबलस्पून मेयोनीज। अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर लेना है और इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ गाजर और बंद गोभी, इसको ही बिल्कुल फाइन सा काट के डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज़्यादातर क्लब सैंडविच में इसी तरह की सैलेड बेस जो है वो डाली जाती है जो आपको कैफ़े से मिलते हैं। तो बस अब ये हमारा जो एक सैलेड बेस है वो रेडी है। अब इसको रख देंगे साइड पे। और इसके बाद हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने सलाद के पत्ते लिए हैं और साथ हमने खीरा लिया है, इसको स्लाइस के फॉर्म में काट लिया है और लिए हैं उबले हुए अंडे, इनको भी स्लाइस के फॉर्म में काट लिया है। ये वो चीज़ें हैं जो कि क्लब सैंडविच में इस्तेमाल होंगी। तो बस अब चलते हैं फाइनल स्टेप जो है असेंबलिंग का। असेंबलिंग करने के लिए यहाँ पे हमने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और ब्रेड के स्लाइस इन सब के जो एजेस हैं वो आपने काट लेने हैं।
ब्रेड आपने वो लेनी है जो फ्रेश वाली हो, बेकरी से आपने वो खुद ही जाके आपने चेक करना है और बिल्कुल फ्रेश वाली ब्रेड ही यहाँ पे इस्तेमाल होगी। अगर एक दिन भी जो पुरानी ब्रेड है तो वो नहीं इस्तेमाल होगी, उससे आपके जो क्लब सैंडविच है ये खराब हो जाएंगे। चारों एजेस हमने काट लिए हैं, तो बस ही अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। चारों स्लाइस को हम लोग सेपरेट ही यहाँ पे फैला देते हैं। अब सबसे पहले स्लाइस पे हम लोग डालेंगे केचप और दूसरे स्लाइस पे भी केचप ही फैला देंगे। बाकी जो 2 स्लाइस है इनके ऊपर हम लोग फैलाएंगे मेयोनीज। दोनों स्लाइस के ऊपर हमने मेयोनीज जो है वो फैला दी है। असेंबलिंग जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्लब सैंडविच के लिए। अब एक पीस के ऊपर हम लोग फैला देंगे भुना हुआ चिकन जिसको हमने रेडी करके रखा है। अच्छी सी अमाउंट में चिकन जो है वो फैला देना है आपने और अच्छी तरह से फिर इसको प्रेस करना है। अब जो दूसरा स्लाइस है उसके ऊपर फैला देना है जो सैलेड वाली बेस हमने बनाई थी मेयोनीज के साथ, उसको भी अच्छी तरह से फैलाना है। और तीसरे स्लाइस के ऊपर रखेंगे सलाद के पत्ते। सलाद के पत्ते के ऊपर रखेंगे खीरे के स्लाइस। अब खीरे के स्लाइस के ऊपर रखेंगे उबले हुए अंडे। तो बस ये जो है 3 स्लाइस जो हैं सेट हो गए हैं। अब जो सैलेड वाला स्लाइस है उसके ऊपर रखेंगे चिकन वाला स्लाइस और चिकन वाले स्लाइस के ऊपर रखेंगे हम लोग ये जो वेजिटेबल वाला स्लाइस है हमारा। अब इसको हमने उलट करके रखना है लास्ट वाला स्लाइस, ताकि जो मेयोनीज वाला हिस्सा है वो सैलेड के नीचे की तरफ जाए। अब जो है कटिंग करेंगे और ये सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि इस दौरान आपके जो स्लाइस हैं वो आपसे टूट भी सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है। अब हम अपने सैंडविच को जो खोलते हैं तो ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये क्लब सैंडविच जो है रेडी है। अब मज़ीद इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब ये जो 2 हिस्से हैं इनको भी खोल लेते हैं। तो बस ये हमारे ये क्लब सैंडविच जो है इनको हमने अच्छी तरह से कट किया है। ये एक सैंडविच से 4 हिस्से जो है हमने वो निकाले हैं। तो बस ये अब इनको हम अच्छी तरह से सेट करके और इसके अंदर एक इस तरह की पिक आपके पास तो होगी, वो पिक जो है हमने इंसर्ट करनी है और ताकि जो हमारे क्लब सैंडविच है बिल्कुल वैसे ही लगें जैसे कि ज़्यादातर पार्टीज़ में या कैफ़े में आपको जो मिलते हैं, बिल्कुल सेट किए हुए। और ये पिक के साथ ही एडजस्ट किए जाते हैं क्योंकि 4 स्लाइस हैं और जब इनको मिलाएंगे तो ये 8 स्लाइस बनेंगे और इनके दरमियान में स्टफिंग है, चीज़ें हैं, तो वो ज़ाहिरी सी बात है वो जुड़े नहीं रहेंगे और वो अलग-अलग पीसेस हो जाएंगे। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए ये पिक इस तरह की इस्तेमाल की जाती है। इसको इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है और इस तरह से ये जो क्लब सैंडविच है इनकी लुक निकलती है। अगला तरीका क्या होता है, इनको क्लिंग शीट के अंदर रैप करने का होता है। तो ज्यादातर आपको जो बेकरी में क्लब सैंडविच मिलते हैं तो वो इस रैप के अंदर ही होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ये ड्राई नहीं होते, इनका मॉइस्चर लेवल जो है अंदर ही लॉक हो जाता है। तो जब आप इस रैप को खोल के अपना सैंडविच निकालते हैं तो आपका सैंडविच जो है बिल्कुल फ्रेश होता है और बहुत ही नरम, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ही लॉक हो जाता है। अगर आप कोई पार्टी कर रहे हैं और आप ये पहले से बना के रखना चाह रहे हैं तब तो आपको इसको इसी शीट के अंदर ही रैप करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके सैंडविच जो हैं 6 से 8 घंटे के लिए फ्रेश रह सकते हैं। पहले से बना के रखे इन शीट्स के अंदर रैप करें, उसके बाद आपके सैंडविच जो हैं सारा दिन के लिए ये फ्रेश हैं। आपने इनको फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रखना है। अब क्योंकि क्लब सैंडविच हैं तो जाहिर है सर्व इनको भी हम लोग राइस के साथ ही करेंगे, जिनके साथ ज़्यादातर इनको सर्व किया जाता है। तो बस ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्लब सैंडविच जो है रेडी हैं। एक सैंडविच हमने रैप किया है ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से सैंडविचेस को रैप करना है, और बाकी जो सैंडविच है उनका हमने प्लेटर बनाया है। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और अगर आपको हमारी ये आज की क्लब सैंडविच की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।